स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सुरजेवाला के बाद अब प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है कांग्रेस को ज्वाइन करने का प्रस्ताव, और साथ ही उन्होंने जो जिम्मेदारियां उन्हें दी जा रही थी ईएजी की और साथ ही इलेक्शंस की जो जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही थी तो उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कह दिया है कि मुझसे ज्यादा नेतृत्व की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। ये बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। तो रणदीप सुरजेवाला ने सबसे पहले ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और उसके बाद अब प्रशांत किशोर का ट्वीट भी सामने आया है। तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़े डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा था कि अगर पीके कांग्रेस पार्टी में एंट्री लेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी ओर से जो सुझाव दिए जाएंगे तो ऐसे में कई ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस पार्टी ले सकती है जिनके जरिए कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश और कवायद में जुटेगी। पर अब ऐसे में ये क्लियर हो चुका है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ये ऑफर ठुकरा दिया है। तो कांग्रेस की तरफ से ये ऑफर उन्हें दिया गया था। रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के अलावा अब खुद प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस के बड़े ऑफर को इनकार कर दिया है जिसमें चुनावी जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। तो वहीं दूसरी ओर अगर आपको दूसरी लाइन को गौर से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इसके जरिए उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि मुझसे ज्यादा नेतृत्व की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है और उन्होंने जो सुझाव दिए उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात इस ट्वीट के जरिए रखी है। तो ये बड़ा बयान प्रशांत किशोर की ओर से दिया गया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मेरी विनम्र राय में परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाली संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे अधिक नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।